नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो भारत के गौरवशाली इतिहास के पन्नों को पलटकर उन वीरों की गाथा सुनाएगा जिन्होंने हमें आजादी की सौगात दी। देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कई नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गए तो कई गुमनाम नायकों ने भी इस लड़े ढाई में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। लेकिन एक सच्चाई अटल है, हर एक बलिदान, हर एक आवाज ने मिलकर आजादी की वो मशाल जलाई जो आज भी हमें राह दिखाती है। तो आइए आज हम याद करते हैं उन महानायकों को जिनके अदम्य साहस और त्याग ने भारत मां को स्वतंत्रता दिलाई। सबसे पहले बात उस महापुरुष की जिन्होंने करोड़ों भारतीयों को एकजुट कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें प्यार से बापू कहा जाता था, ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। उनका हथियार था सत्याग्रह, जिसने अंग्रेज हुकूमत की नींव हिला दी। चाहे वो दांडी मार्च हो, असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने हर कदम पर जनता को एकजुट किया और अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये ताकत कहां से आ रही है। उनकी सादगी, उनका त्याग, उनका देश प्रेम हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है। गांधी जी ने सिर्फ देश को आजाद ही नहीं कराया, बल्कि एक नया रास्ता दिखाया, एक ऐसी सोच दी जो अन्याय के खिलाफ सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर लड़े ढाने की प्रेरणा देती है। उनके विचार, उनके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। गांधी जी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि प्रेम और सत्य की ताकत के आगे कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। आज भले ही गांधी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श, उनकी सीख हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमें सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। अब बात करते हैं उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने आजाद भारत की नींव रखी, जिन्होंने देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। चचा नेहरू, जिनके नाम से बच्चे बच्चे परिचित हैं, ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने देश को आजादी दिलाने में अहम योगदान दिया। लेकिन उनका काम यहीं खत्म नहीं हुआ। आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने भारत के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी दूरदर्शिता ने भारत को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। उनके प्रयासों से ही देश में IITs, IIMs जैसे संस्थान स्थापित हुए, जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई। नेहरू जी का मानना था कि शिक्षा ही देश के विकास की मूल कुंजी है। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की ताकि देश का हर बच्चा शिक्षित हो सके। उनके कार्यकाल में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करते हुए उन्होंने विश्व शांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेहरू जी आधुनिक भारत के वास्तविक शिल्पकार थे। उनके योगदान को भारत कभी नहीं भूलेगा। अब बारी है उस महान क्रांतिकारी की जिन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर लाखों युवाओं में जोश भर दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी का मानना था कि अंग्रेजों से सिर्फ अहिंसक तरीके से ही लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उन्होंने सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना और फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जापान की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन किया और दिल्ली चलो का नारा देकर अंग्रेजों को ललकारा। नेताजी का जीवन साहस और बलिदान का प्रतीक है। उनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को कड़वी टक्कर दी और भारतीयों में आजादी की लौ और तेज कर दी। उनकी मृत्यु आज तक एक रहस्य है, लेकिन उनका योगदान भारत कभी नहीं भूलेगा। नेताजी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, अपने आदर्शों की रोशनी से हमें राह दिखाते रहेंगे। नेताजी ने हमें सिखाया कि आजादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। चैप्टर 4। आइए अब बात करते हैं उस महान नेता की जिन्हें भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष कहा जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार पटेल एक दूरदर्शी नेता थे।
जिन्होंने अपनी कूटनीतिक क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति से स्वतंत्र भारत को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 565 से ज्यादा रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने का ऐतिहासिक कार्य किया। उनके दृढ़ निश्चय और कूटनीति के कारण ही हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी रियासतें भारत का हिस्सा बन सकीं। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। सरदार पटेल एक प्रभावशाली वक्ता और कुशल संगठनकर्ता थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि एक मजबूत केंद्र सरकार ही देश को विकास के पथ पर ले जा सकती है। सरदार पटेल का जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनका योगदान भारत के इतिहास में सदा अमर रहेगा। आज जब हम एक स्वतंत्र और एकीकृत भारत में सांस ले रहे हैं, तो यह सरदार पटेल जैसे महान नेताओं की देन है। उनके प्रति हमारा शीश नमन। चैप्टर 5। अब बात उस क्रांतिकारी की जिसने अपनी जवानी देश के नाम कुर्बान कर दी, जिसने युवाओं को एक नया नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शहीद भगत सिंह की। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, एक क्रांति है जिसने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। उनका मानना था कि आजादी कोई भीख में नहीं देता, उसे छीनना पड़ी ढीता है। केवल 23 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी के फंदे को चूमकर दुनिया को दिखा दिया कि देशभक्ति और बलिदान का असली मतलब क्या होता है। चाहे वो असेंबली में बम फेंकना हो या लाहौर षड्यंत्र केस, भगत सिंह ने हर कदम पर अंग्रेजों को चुनौती दी। उनके लेख और भाषण आज भी युवाओं में जोश भर देते हैं। भगत सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी ढी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी रही। उनका बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा, देश के लिए जीने और मरने के लिए। चैप्टर 6। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, जिनकी गर्जना ने अंग्रेजों को हिला दिया। अब बात उस महान स्वतंत्रता सेनानी की जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, जिनकी गर्जना ने अंग्रेजों को कांपने पर मजबूर कर दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लाला लाजपत राय की। लाला जी एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता, लेखक और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हासिल करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। लाला जी ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ चल रहे एक प्रदर्शन में भाग लिया, जहां अंग्रेज पुलिस ने उन पर बर्बरता से लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में ही उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिनके कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शहादत ने पूरे देश में क्रोध की लहर दौड़ दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या कर दी। लाला लाजपत राय का जीवन हमें सिखाता है कि हमें अन्याय के खिलाफ डटकर मुकाबला करना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितना भी बड़ढ़ा बलिदान क्यों न देना पड़े। उनकी याद हमें हमेशा देश सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। चैप्टर 7। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब बात उस महान नेता की जिन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का ऐतिहासिक नारा देकर लाखों भारतीयों में आजादी की लौ जलाई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। तिलक जी एक प्रखर राष्ट्रवादी, विद्वान और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने ओजस्वी लेखन और भाषणों से जनता में राष्ट्रीयता की भावना जगाई। उनका मानना था कि स्वतंत्रता किसी की भीख नहीं होती, बल्कि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक जी ने केसरी और मराठा जैसे प्रभावशाली समाचार पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश राज की नीतियों की कड़िढ़ी आलोचना की। उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे त्योहारों को राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पीड़ी रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने देश और समाज के लिए जीवन भर कार्यरत रहना चाहिए। उनका योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सदा अमर रहेगा। चैप्टर 8। सुखदेव, क्रांति के वीर सिपाही
जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया। आइए अब बात करते हैं क्रांति के उस वीर सिपाही की जिन्होंने भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर अंग्रेजों को ललकारा और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शहीद सुखदेव थापर की। सुखदेव एक निडर क्रांतिकारी थे जो किशोरावस्था से ही देश की आजादी के लिए संघर्षरत थे। वो नौजवान भारत सभा के सक्रिय सदस्य थे और युवाओं को ब्रिटिश राज के खिलाफ जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सुखदेव ने भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस में अपनी भूमिका के लिए कभी भी पछतावा नहीं किया और अपने साथियों के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। सुखदेव का जीवन हमें सिखाता है कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं होता, बल्कि जरूरत पड़ी डीने पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देना भी होता है। उनका बलिदान हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आजादी हमें सस्ते में नहीं मिली। इसके लिए हजारों लोगों ने अपना आज कुर्बान कर दिया था। सुखदेव का जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका त्याग हमें सिखाता है कि हमें अपने देश और समाज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। औत्रो, नमन है इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को। दोस्तों, ये थी उन कुछ महान स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा जिन्होंने अपने अदम्य साहस, त्याग और बलिदान से भारत मां को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया। उनके संघर्ष और बलिदान से ही हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज जब हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाएं। एक ऐसा भारत जो सबके लिए समान हो, जहां गरीबी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार का नामो निशान न हो। आइए हम सभी मिलकर प्रण करें कि हम अपने देश को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए अपना योगदान देंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे।